श्री ज्ञानदेव जी के पावन चरित्र का स्मरण श्रवण हमने किया। इसी छप्पय में श्री ज्ञानदेव जी के दो शिष्यों का विशेष रूप से स्मरण श्री नाभाजी महाराज करते हैं, नामदेव जी और त्रिलोचन जी। कहते हैं एक सूर्य है दूसरा चंद्रमा। नामदेव जी का तो पूर्व में बड़े विस्तार से मैंने चिंतन किया। त्रिलोचन जी का चरित्र है और बड़ा प्रिय, बड़ा मधुर चरित्र है। श्री ज्ञानदेव जी के शिष्य थे और साधु सेवा में आपकी बड़ी अगाध निष्ठा थी। भक्ति का सार है ये, भक्त की भक्ति। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। शायर तो कहता है बड़ी अच्छी बात कि जो तेरे फकीर होते हैं वो कितने रोशन ज़मीर होते हैं, जो तेरा एतबार करते हैं वो हश्र तक इंतजार करते हैं। रिंद उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं, और तेरी बंदगी करें न करें मेरे साहिब, पर तेरे बंदों से प्यार करते हैं। और सेवा की बात जब आई है ना, तो संतों ने कहा है भाई हरि को तो भजन हो और साधु की सेवा हो। हरि को भजन, साध की सेवा, सर्वभूत पे दाया, ये सिद्धांत है। तो श्री त्रिलोचन जी का चरित्र कुछ ऐसा है। साधु सेवा में आपकी अगाध निष्ठा। संतान कोई थी नहीं, पति पत्नी थे, पर साधन संपत्ति सब था। और इनकी साधन संपत्ति की विशेषता ये थी कि साधन संपत्ति का सदुपयोग संत भगवंत की सेवा में होता था। अब थोड़े वृद्ध हो गए, शरीर शिथिल पड़ने लगा, तो शरीर की अपनी एक सामर्थ्य होती है। तो ये सदा अपने मन में ये विचार करते रहते कि भाई किसी प्रकार कोई अच्छा सेवक हमको मिल जाए। अच्छा सेवक अर्थात जो संस्कारी हो। कोई अच्छा सेवक हमको मिल जाए जिससे हमारे यहाँ ये साधु सेवा अबाध रूप से चलती रहे, अखंड रूप से चलती रहे। अब भाई ऐसा सेवक मिलना कहाँ सरल है। तो सतत प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु संत आते हैं इस आंगन में, आपकी कृपा से संतों के चरण पड़ते हैं, और जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुप नेहु कोटिक तीर्थ नहाए। इन संतों के चरण पड़ते हैं। लेकिन प्रभु अब मैं वैसी सेवा नहीं कर पाता, पत्नी भी थोड़ी सी शिथिल हो चली है, अब हमसे आपके प्रियजनों की, संत जनों की वैसी सेवा नहीं हो पाती। बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि प्रभु कोई कृपा हो आपकी और हमें कोई सेवक मिल जाए, हमें कोई सेवक मिल जाए। अब भगवान तो भाई भक्तवांछा कल्पतरु हैं। ऐसी हरि करत दास पे प्रीत। तो बार बार त्रिलोचन जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु कोई सेवक मिल जाए, कोई सेवक मिल जाए। अब भाई श्री ठाकुर जी पे रहा नहीं गया, और श्री ठाकुर जी सेवक का रूप धर के और त्रिलोचन जी के द्वार के बाहर आकर खड़े हो गए। फटा पुराना कंबल ओढ़ा है, पाँव में टूटी फूटी सी पन्हैया है, पर फिर भी रूप बड़ा मधुर है। त्रिलोचन जी की दृष्टि पड़ी, बोले कि क्या सेवा करें आपकी। बोले आप हमारी सेवा करना चाहते हैं तो कोई काम खोज रहा हूँ मैं, कोई काम खोज रहा हूँ, मांग कर याचना करके मैं नहीं पाता हूँ, कोई काम खोज रहा हूँ। तो आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो कोई कार्य हमको दे दीजिए, उसके बदले में हम आपसे कुछ ले लेंगे। अब त्रिलोचन जी ने देखा कि भाई बड़ा मधुर सा स्वरूप है, यद्यपि फटा पुराना कंबल है, पाँव में टूटी फूटी जूती है, पर देखा कि लेकिन बड़ा मधुर स्वरूप है। और त्रिलोचन जी ने कहा क्या काम करना जानते हो। तो कहने लगे कि चारों वर्णों की रीतियां मेरे हाथ में हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका कार्य जानता हूं मैं। अच्छा, और वैसे भी प्रभु का सेवक कैसा होता है। ठाकुर जी कहते हैं लादे कोई ऐसा नर, पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर, माने सब काम उसको आता हो। गद्दी पे बैठकर उपदेश भी दे सकता हो, झाड़ पोंछ भी करना जानता हो, सर पर सामान ढोना पड़े तो वो भी ढोले, और भोजन बनाना आता हो तो फिर कहना ही क्या। पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर, ठाकुर जी कहते लादे कोई ऐसा नर। तो उसने कहा कि मैं चारों वर्णों की रीतियां जानता हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कह रहे भक्तों की सेवा में हमारा जीवन बीता है, जीवन भर से हमने संत सेवा ही की है। तो त्रिलोचन जी ने पूछा कहाँ संत सेवा की है। बोले अरे ये पूछिए कहाँ नहीं की है हमने संत सेवा। बोले हम तो सदा से साधु संतों की, भक्तों की सेवा ही करते आए और सब कार्य जानते हैं। तो त्रिलोचन जी ने कहा भाई इतने ही योग्य हो तो फिर काम क्यों खोज रहे हो।
अगर इतने ही योग्य हो तो फिर आज तक काम कैसे नहीं मिला? बोले जो हमें चाहिए वो हमें कोई दे नहीं पाता। बोले क्या चाहिए? बोले एक, तुम्हें 5-7 सेर अन्न खाऊंगा और तुम्हारी पत्नी के हाथ का पिसा ही खाऊंगा। 5-7 सेर अन्न खाऊंगा, तुम्हारी पत्नी के हाथ का ही पिसा खाऊंगा, बाकी सबकी सेवा मैं करूंगा और मेरी सेवा तुम्हारी पत्नी को करनी होगी। मेरी माता जी के हाथ का ही पिसा खाऊंगा, 5-7 सेर अन्न खाऊंगा, और जिस दिन मेरे भोजन की बात किसी से कही, बस उसी दिन छोड़कर चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी ने कहा कि सब स्वीकार है। वो तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले इसमें क्या कठिनाई है, केवल ये भोजन करेगा, बाकी सबको कराएगा। बोले नाम क्या है? बोले अंतर्यामी नाम है। अब ले आए त्रिलोचन जी अंतर्यामी जी को कुटिया में, और अपनी पत्नी से कहा देखो हमें तो लगता है कि प्रभु ने ही पठाया है इन्हें। मैं प्रभु से कितने दिनों से याचना कर रहा था कि प्रभु कोई सेवक मिल जाए, कोई सेवक मिल जाए। सो आज प्रभु ने कृपा करके भेज दिया है। पर देखना भाई, इसकी रीत थोड़ी अटपटी है। 5-7 सेर अन्न खाएगा और तुम पीस कर खिलाती रहना, लेकिन किसी से कहना नहीं, क्योंकि जिस दिन कहा उस दिन ये छोड़कर चला जाएगा। नाम क्या है? बोले अंतर्यामी नाम है। पत्नी ने कहा चलो ठीक है, नहीं कहेंगे किसी से। अब शर्त उनकी यही, मैं तो केवल माता जी के हाथ की रसोई खाऊंगा। अब कार्य आरंभ हो गया। साधु संतों की बड़ी सुंदर सेवा होने लगी। अरे ऐसा सुंदर तो वो चरण दबाते हैं संतों का, ऐसी सुंदर रसोई बनाते हैं कि साधु तो भर भर के आशीर्वाद और त्रिलोचन जी को देकर जाने लगे। उनकी भक्ति भावना की बड़ी अभिवृद्धि होने लगी। अब एक दिन माता जी गई पड़ोस में। अब पड़ोस की माता जी ने पूछा क्या हुआ, बड़ी दुबली होती जा रही हो? अब माता जी ने कहा अब क्या बताएं? नहीं बताओ। बोली नहीं अब क्या बताएं, चलो छोड़ो। अरे बोले बताओ, बड़ी दुबली होती जा रही हो। अरे वो कहाँ से जाने बड़ा खोटा सा एक सेवक पकड़ लाए हैं। सेवा तो खूब करता है, पर हमारे हाथ का पिसा खाता है। अब 5-7 सेर अन्न रोज खाता है, पीस कर दुबली हुई जा रही हूं मैं तो। साथ में ये भी कह दिया देखो तुमसे तो हमने कह दिया, अब किसी से कहना नहीं। अब जब लौट कर आई तो अंतर्यामी तो दिखाई नहीं पड़े। अब जब त्रिलोचन जी ने देखा कि अंतर्यामी चले गए, उन्होंने कहा था कि एक ही स्थिति में जाऊंगा कि हमारे विषय में किसी से कहना मत। खूब फटकारा अपनी पत्नी को, बड़े व्याकुल हुए, बड़े अकुलाए। बार बार उस अंतर्यामी का के हाथ का बना वो मधुर भोजन, उसकी वो मीठी मीठी बातें, उसके वो ज्ञान से, विद्या से भरे हुए वाक्य, उसका वो अद्भुत शास्त्र ज्ञान, सब कुछ स्मरण आ रहा है त्रिलोचन जी को। जहां देखते हैं वहां अंतर्यामी दिखाई पड़ता है। रात को नींद में भी अंतर्यामी अंतर्यामी पुकारते हैं। पर प्रभु की शर्त थी, प्रभु ने कहा था भाई जिस दिन कहा उस दिन चला जाऊंगा। और एक और बात आपको यहां कहूं, ऐसा ही है भाई प्रेम, जिस दिन प्रकट होता है उस दिन उसकी सुवास समाप्त हो जाती है। तो बड़े व्याकुल हुए, भोजन छूट गया, आहार छूट गया, शरीर रुग्ण होने लगा, लेकिन वो मन की अकुलाहट, वो मन की व्याकुलता बढ़ती जा रही, क्योंकि वस्तुतः वो प्रभु का ही तो वियोग था। वो पहचानते नहीं थे कौन है, क्योंकि प्रभु की अघटन घटना पटी, ऐसी योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि त्रिलोचन जी पहचाने नहीं, क्योंकि पहचान लिए तो सेवा में विक्षेप हो जाएगा। तो भगवान की योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि प्रभु को पहचाना नहीं। लेकिन जब देखा कि त्रिलोचन जी के तो प्राण जाने को हैं, तो श्री प्रियादास जी लिखते हैं हुई नभवाणी, आकाशवाणी हुई। प्रभु ने कहा कि आपकी साधु सेवा की निष्ठा देखकर मैं ही आपके घर में आया था, आपकी सेवा करने के लिए, साधु की सेवा करने के लिए। और जब ये बात सुनी तब तो उनके हृदय की व्याकुलता का कहना क्या। फिर तो लगा कि बस अभी प्राण जाएंगे, तो प्रभु की वाणी हुई कि अब आप भजन करिए, अब आप साधन करिए, शीघ्र ही आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो ये कथा जो है, ये प्रसंग जो है बड़ा मधुर है, पर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसमें बहुत से संकेत हैं। सबसे पहली बात तो प्रभु को रिझाने की सबसे सरल और सबसे सरस विधि है प्रभु के जन की सेवा, साधु की सेवा। तो प्रभु ने कहा कि भाई अब आप भजन करिए, शीघ्र ही आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और त्रिलोचन जी ने इस प्रकार प्रभु के विरह वियोग में भजन करते करते भगवत धाम की प्राप्ति की।